चलिए, दो लोग अगर आ गए तो ये बोला, इसमें शब्दार्थो स्वगुणो इत्यनेन गुणाभिव्यंजको शब्दार्थो काव्ये प्रयोज्यवत् प्रयोज्या प्रयोज्यो इत्यभिप्राय। ये क्या है? प्रयोज्य। हाँ, गुणाभिव्यंजक। तो न गुणाभिव्यंजक शब्दार्थवस्य काव्य उत्कर्ष मात्र धायकत्वात् न तो स्वरूपाधायकत्वात्। ये क्या है? गुण जो होते हैं ना, उत्कर्ष करने वाले होते हैं, ना कि ये स्वरूप वाले, स्वरूप का आधायक। तो जब तक स्वरूप का आधायक नहीं होगा तब तक वो लक्षण कैसे हो जाएगा? यहाँ पर प्रश्न तो यही उठता है कि उत्कर्ष करने वाले वो लक्षण में कैसे आ जाएंगे? जब मान लीजिए आप जैसे ये अलंकार का ही ले लिया जाए, अलंकार, चलो अलंकार तो वैसा है, आप किसी के बारे में बोल रहे हो वो बहुत वीर है, ये अभी उसमें आएगा, किसके अंदर में, वो काव्य प्रकाश के अंदर में ना, ये बहुत विस्तृत रूप में वर्णित है। हाँ, गुण के चैप्टर के अंदर में देखोगे बहुत विस्तृत रूप में वर्णित है इसके बारे में। हाँ, कि गुण क्या होता है, गुण कैसे होता है। क्योंकि काव्य प्रकाश अगर आप एक बार पढ़ते हो तो उसके अंदर में देखोगे बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में डीपली बताया हुआ है। तो वहां से ये देख सकते हैं कि उत्कर्ष मात्र आधायक है ये, हाँ, ना तो स्वरूपाधायकत्वात्। और यहाँ पर फिर बोला इन्होंने कि काव्य उक्तम ही काव्य से शब्दार्थो शरीरम, काव्य का शब्द और अर्थ क्या होता है? वो शरीर होता है। रसादिश्च आत्मा, रस आदि क्या होते हैं? आत्मा होते हैं। गुण जो होते हैं वो कौन से होते हैं? शौर्यादिवत, शौर्यादि के समान। दोष कैसे होते हैं? काणत्वादिवत, काण काण इत्यादि के समान। और रीति कैसे होते हैं? अवयव संस्थान विशेषवत। हाँ, रीति अवयव संस्थान, शरीर के जितने भी अवयव है उसके संस्थान विशेष के समान। अलंकार जो होते हैं वो आपके कटक कुंडल आदिवत, कटक कुंडल जो हमारे कानों के अंदर में, गले के अंदर में, ये सब जो जगहों पर पहने जाते हैं, हाँ, उन सब के समान होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पता होने, ये मतलब ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना कि कौन क्या है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए काव्यस्य रसादिश्च डैश, अब यहाँ पर ऐसा प्रश्न कर दिया, आत्मा, मनः, हाँ, मनः, फिर उसका शरीरम, या आपका अवयव संस्था, चार ऑप्शन दे दिए। तो आप उसमें अगर पता है तो आप आत्मा कर दोगे, नहीं पता है तो फिर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये फिर एतेन अनलंकृति पुनः क्वापि इति यद उक्तम तदपि परास्तम। अब यहाँ पे जो उनका कहना था ना, अभी पंकज जी ने शुरुआत में बताई थी, अब यहाँ पर अनलंकृति पुनः क्वापि का खंडन करते हैं कि कहीं पे यदि अलंकार रहित भी हो तब भी वो काव्य मान लिया जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि ये खुद ही पर्याप्त है। अस्यार्थ सर्वत्र सालंकारो क्वचित क्वचित तु अस्फुट अलंकारो अपि शब्दार्थो काव्यम इति तत्र सालंकार शब्दार्थयो अपि काव्य उत्कर्षाधायकत्वात्। अब देखिए इसका अर्थ क्या है कि खुद ही उन्होंने बोल दिया, और खुद ही जैसे उन्होंने जयदेव जी ने खंडन किया ना, अशो न मन्यते कस्मात् अनुष्णम अनलंकृति। हाँ, वो जब वो मानते हैं कि अगर वो मान लो अलंकार से रहित मान लेते हैं तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं मान लेते हैं? आग जो है वो आपकी ठंडी आग है, आग जो उष्णता से रहित है, उनको तो ऐसा मान लेना चाहिए। तो यही बात इसमें भी बोला है, इनके खुद ही के वाक्य में खंडन करते हैं कि अस्यार्थ सर्वत्र सा अलंकारो, सब जगह पर अलंकार होना चाहिए। हाँ, क्वचित तु अस्फुट अलंकारो अपि, हाँ, कहीं पे अगर स्फुट अलंकार नहीं, मतलब है भी, अस्फुट अलंकार भी है, तो उसमें क्या है? ये आपका शब्दार्थो काव्यम, ऐसा जो है शब्दार्थ काव्य माना जाएगा। तत्र सालंकार शब्दार्थयो और अपनी काव्ये उत्कर्षाधायकत्वात्। यदि अलंकार युक्त भी होगा, शब्दार्थ होगा, तो वो भी क्या होगा? वो केवल उसका उत्कर्ष का आधायक है। क्योंकि अभी आप देखो, कोई जैसे आपका क्यों बोला अलंकार कैसे है? कटक कुंडलादिवत है। कटक कुंडलादिवत का मतलब क्या? आभूषण के समान है। अलंकार का शब्द का अर्थ ही है अलंक्रियते अनेन इति अलंकारा। तो वो जो अलंकार है वो कैसे हैं आपके? वो शोभा को बढ़ाते हैं, उत्कर्षाधायकत्वात्, उत्कर्ष को बढ़ाने वाले, हाँ, उत्कर्ष के आधायक है। ठीक,
फिर इसके बाद आते एतेन वक्रोक्ति काव्य जीवितम इति वक्रोक्ति जीवित कारोक्तम अपि परास्तम वक्रोक्ति अलंकार रूपत्वात्। फिर इससे अगर इससे ये इन्होंने जो कहा कि अलंकार तो खुद ही खंडन हो गया इनके वाक्य में, हाँ, और क्योंकि वो उत्कर्ष का आधायक है केवल। फिर इसके बाद इन्होंने एक बात बोली कि तो फिर तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम, जो वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये किसका वाक्य, किसका काव्य का लक्षण है? कुंतक का, आचार्य कुंतक का। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? वक्रोक्ति जीवितम जी। काव्य का वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम, इनके ग्रंथ का नाम ही है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम या वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ठीक है, ये इनके ग्रंथ का नाम है। यहाँ पर ये देखिए, ये खुद ही लिखते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम। ये इसमें वक्रोक्ति जीवित कारोक्तम अपि, वक्रोक्ति जीवित कार कौन है? वक्रोक्ति जीवित कार आपके हो गए कुंतक। परास्तम का भी लक्षण परास्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वक्रोक्ति क्या है? एक अलंकार है। अलंकार ऊपर ही खंडन कर दिया है, तो ये अलंकार तो होगा ही नहीं। तो इस प्रकार इनका भी जो है वक्रोक्ति अलंकार रूपत्वात्, ठीक है। तो ये कुंतक का लक्षण भी जो है, काव्य का लक्षण, उसका भी खंडन इन्होंने अपने आप ही हो गया। क्यों अपने आप हो गया? क्योंकि जो अलंकार है वो उत्कर्ष मात्र आधायक है। हाँ, अलंकार जो है काव्य का स्वरूप नहीं बन सकता। हाँ, तो इस प्रकार जो है इसमें भी ये आपका खंडन अपने आप हो गया। फिर यच्च क्वचित अस्फुटल अलंकारत्वे उदाहृतम। अब कहीं पर देखो अस्फुट अलंकार का भी उदाहरण जो बताया है, हाँ, वो काव्य प्रकाश कार ने दिया है। यह कौमार हरा सएव ही वरः ताएव चैत्राक्षपास्ते चोन्मीलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बानिलः सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरता व्यापार लीलावधो रेवा रोदसी वेतसी तरुतले चेता समुत्कंठते। हाँ, अब यहाँ पर ये जो है आपके ये वाला श्लोक कहाँ का है, किसी को पता है? कहाँ का है ये श्लोक? काव्य प्रकाश मम्मट का। मम्मट ने तो उदाहरण लिया है। यो कुमार। प्रायः ये सर काव्य प्रकाश का एग्जाम्पल है। हाँ, काव्य प्रकाश का ही है, ये काव्य प्रकाश का ही है। इसमें क्या बोलते हैं, देखिए, अस्फुट अलंकार, यहाँ पर स्फुट अलंकार नहीं है। स्फुट अलंकार का मतलब जो अलंकार जो होते हैं वो आपके प्रस्फुटित नहीं हो रहे। इसमें कौन सा अलंकार है ये स्पष्ट रूप से पता नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि इस श्लोक का जब अर्थ देखते हैं, यह कौमार हरा, जिसने कौमारता का हरण किया है, स एव ही वरः, हाँ, वही वर है। ताएव चैत्राक्षपा, छपा का मतलब क्या होता है? बोलते हैं रात्रि, निशा, निशा या रात्रि, छप, तो वही रात्रि है, ठीक है। ते चोन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ा कदम्बानिला, और वही जो है वायु बह रही है। कैसे? कदम्ब के मतलब जो होता है कदम्ब से बहती हुई गंध, मतलब कदम्ब का गंध लेते हुए, कदम्ब के फूल का उस पे क्या हो रहा है, ये आपका गंध जा रहा है, ऐसा कि वो उसमें मालती सुरभि, मालती पुष्पों के सुगंध में, और कदम्ब को मतलब स्पर्श करता हुआ ऐसा अनिल। तो क्लास कब होगी पता नहीं। हाँ, और वो चेवास्मि, और वही मैं भी हूं। तथापि तत्र सुरता व्यापार लीलावधो रेवा रोदसी वेतसी तरुतले चेता समुत्कंठते।
यहाँ पर देखिए इसमें ज्यादा कुछ, इसमें क्या कह रहे हैं, अत्र ही विभावना विशेषोक्ति मूलस्य संदेह अलंकार संदेह संकर अलंकारस्य स्फुटत्वम्। अब यहाँ पर विभावना अलंकार भी हो रहा है, विशेषोक्ति अलंकार भी हो रहा है, तो इसमें संदेह अलंकार है या संकर अलंकार? संदेह अलंकार और संकर अलंकार, ये दोनों अलंकार। संकर अलंकार में मतलब क्या होता है कि आपका विश्व क्या 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 बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं? संदेह अलंकार वहां होता है जहां पर संदेह होता है, मतलब कि कौन सा अलंकार है, कि विभावना है या विशेषोक्ति है। ठीक है, विभावना क्या होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, छोटे से में देख सकते हो आप लोग। बिना कारण के हाँ, बिना कारण के बिना जो कार्य का की बता उत्पत्ति देना। होती है। हाँ, हाँ, और कारण तो है मतलब कि कार्य ना होना। अगर मान लो कारण हो गया और कार्य नहीं विशेषोक्ति। होता तो वो विशेषोक्ति अलंकार। तो अब इन दोनों में क्या हो जाएगा आपका, कौन सा अलंकार है, ये स्फुट नहीं हो पा रहा है। फिर ये इसमें भी ये बोलते हैं, इसको भी ये काव्य के अंदर में माना जाता है। ठीक है, इसको इन्होंने तो काव्य में स्वीकार किया है, पर ये विश्वनाथ कहते हैं कि ये काव्य नहीं है। ठीक है, अस्फुट अलंकार का, यहाँ पे स्फुट अलंकार नहीं है ना, तो इसीलिए उसको लिया। वो श्लोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये वाला इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अदोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैरलंकृतम रसान्वितम कविः कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। अच्छा, ये जो है आपका अदोषम, अदोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैरलंकृतम, ये आपका किसके द्वारा है, ये किसके द्वारा ये काव्य का लक्षण? घोष का खंडन किए हैं, ये सरस्वती कंठाभरण का ग्रंथ है। हाँ, सरस्वती कंठाभरण हाँ, राजा ग्रंथ भोज है, का। आचार्य भोज के द्वारा रचित है। हाँ, और इसमें आपसे फिल द ब्लैंक्स दे करके आपसे पूछा जा सकता है अदोषम, और कहीं पे ना अदोषम की जगह पर निर्दोषम भी दिखने को मिलता है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, अदोषम भी मिलेगा और निर्दोषम भी मिल सकता है। ठीक है, वो थोड़ा पाठभेद हो जाता है। गुणवत् काव्यम, हाँ ऐसा अदोषम मतलब दोष से रहित हो, गुण से युक्त हो। हाँ, काव्य अलंकार है अलंकृतम, अलंकारों से अलंकृत हो, रसान्वितम रस से अन्वित हो, ऐसा कवि ही कुर्वन, अगर ऐसा कवि जो करता है तो उसे हम काव्य बोलते हैं। और ऐसे काव्य से उसकी क्या होती है, कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति, उसके जो कीर्ति, कीर्ति की मतलब कीर्ति मतलब यश, और प्रीति मतलब क्या होता है आपका प्रेम व्यवहार, जो मतलब समाज में मिलता रहता है प्रेम, ये इस प्रकार से कीर्ति और प्रीति दोनों उसके विन्दति मतलब दोनों उसको प्राप्त होता रहता है हमेशा, और लोग उसको कीर्ति और प्रीति हमेशा देते रहते हैं, यानी कि पूजते रहते हैं। ऐसा उसको काव्य जो इस प्रकार का काव्य करता है, जो कभी इस प्रकार का करता है। ठीक है, इत्यादि नाम अपनी काव्य लक्षणत्वम अपास्तम। क्यों ये अपास्त हो गया, क्योंकि यही चीज उन्होंने मम्मटाचार्य ने भी कहा। देखिए अदोषम मतलब वहां पर भी बोला है अदोषौ, हाँ गुणवत् काव्यम, गुण से युक्त तो सगुणौ, अलंकार अलंकृतम, अब मतलब वहां पर अलंकार, यहाँ पर तो अलंकारों से युक्त, पर वहां पर अनलंकृति बोला है, अनलंकृति पुनः क्वापि, मतलब कहीं कहीं पर अगर अलंकारों से रहित भी हो तब भी उसको काव्य माना है। और रस से अन्वित, रस से युक्त हो, कवि ऐसा करता है तो उसको काव्य बोला जाता है। तो ये तो वही उन्हीं के खंडन में पहले ही खंडन हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये बोले इत्यादि नाम अपनी काव्य लक्षणत्वम अपास्तम, ये भी काव्य लक्षण जो है पहले ही खंडित हो गया है। ठीक, उसके बाद में आते हैं यत्तु ध्वनिकारेण उक्तम। अब ध्वनिकार ने क्या कहा है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति तत्किम वस्तु अलंकार रसादि लक्षण स्त्री रूपो ध्वनि काव्यस्य आत्मा उत रसादि रूप मात्रो वा नाद्य प्रहेलिकादौ अति व्याप्ति प्रहेलिकादौ अति व्याप्ते है द्वितीय चेदो ब्रोमो चेदोम इति ब्रूमा। अब देखिए क्या बोला कि काव्य का आत्मा ध्वनि। अब ध्वनि जो होता है वो कैसा होता है
कि 3 प्रकार के ध्वनि माने जाते हैं। एक तो वस्तु, अलंकार और रसादि। तो वस्तु, अलंकार और रस, इसमें तीन के अंदर में 3 रूपों में ध्वनि माना है। तो अब ये क्या तीनों के तीनों ही काव्य के माने जाएंगे, या उत रसादि रूप मात्र, या केवल रसादि रूप मात्र ही माने जाएंगे? तो नाद्या, ना आदि वाले नहीं माने जाएंगे। क्यों? प्रहेलिकादो अतिव्याप्ति। तो फिर अगर ऐसा हो जाएगा तो पहेली इत्यादि में भी उसकी क्या हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतिव्याप्ति मतलब आप समझते ही हो। हाँ, मतलब ये होता है 3 प्रकार का लक्षण दोष, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अब अतिव्याप्ति क्या होता है कि जितने क्षेत्र में मान लीजिए लक्षण बता रहे हो और वो उसके अलावा किसी और जगह भी घटित हो जाता है तो वो अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि आप लक्षण इसका बता रहे हो और वो मिल रहा है सब जगह पर। अब जैसे अभी मैंने एक उदाहरण कल बताया था, सिंग वाले गाय होते हैं। अब सिंग वाले गाय के अलावा बकरी भी सिंग वाली होती है, हिरण भी सिंग वाले होते हैं, तो वो फिर क्या हो गया, अतिव्याप्ति हो गई। इस प्रकार से अतिव्याप्ति हो रहा है प्रहेलिका आदि। और द्वितीय अगर मानेंगे तो उसमें चेत ओम इति ब्रूमः, तो फिर ओम इति ब्रूमः मतलब उसको स्वीकार करते हैं ओम को। ननु यदि रसादि रूप मात्रो ध्वनि काव्यस्यात् तदा, यदि मान लो रसादि रूप मात्र को काव्य का आत्मा मान लिया जाए, तब ये कहते हैं क्या, शस्त्रु अत्र निमज्जति अत्राहा दिवस एव प्रलोकया मां पथिक रात्र्यंध सय्यायाम मां निमक्षसी। ये श्लोक भी बहुत अच्छा श्लोक है, ठीक है। शस्त्रु अत्र निमज्जति, हाँ मतलब क्या है, अत्र आह दिवस एव प्रलोकया, हे पथिक मां पथिक रात्र्यंध संज्ञायाम माम निमक्षसी। हाँ मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको दिन में ही देख करके चले जाओ कि मेरी सास जो है यहाँ पर सोती है, ठीक है। दिवस एव प्रलोकया, हाँ मां पथिक रात्र्यंधा, रात्रि अंधे बन करके तुम मेरे सैया पर नहीं आ जाना, ठीक है। सय्यायाम माम निमक्षसी, तो मतलब ये यहाँ पे व्यंग्य रूप में बोल रहे हैं। इत्यादो वस्तु मात्रस्य व्यंग्यत्वे कथम काव्य व्यवहार इति चेत न अत्रापि रसाभास वत्त्वेति इति ब्रूमः, अन्यथा देवदत्तो ग्रामो याति इति वाक्ये तद्वृत्तस्य तदनुसरण रूप व्यंग्यावगत अपि काव्यत्व स्यात्। अस्तु इति चेत न रसवत एव काव्यत्वांगीकार। हाँ, यहाँ पर बोला कि ऐसा अगर करेंगे वस्तु मात्र व्यंग में भी अगर व्यवहार, कथम काव्य व्यवहार इति चेत, अगर मान लीजिए वस्तु व्यवहार के अंदर में, वस्तु मात्र के अंदर में अगर मान लो काव्य का व्यवहार कर दिया जाए, तो यहाँ पे देवदत्तो ग्रामो याति, देवदत्त जो है गांव आता है, मतलब जाता है, या ऐसा बोल सकते, याति मतलब जाना, यहाँ तो गांव जाता है ऐसा बोला। अब देवदत्त गांव जाता है, यहां पर भी व्यंग्य है। क्यों? क्योंकि उसका जो देवदत्त के गांव जाने से उसके पीछे पीछे उसके भृत्य वगैरह, नौकर वगैरह भी साथ में जाते हैं, तो यहां पर जो व्यंग्य रूप है उसको भी क्या काव्य मान लिया जाए। अस्तु इति चेत न रसवत एव काव्यत्वाद अंगीकारात, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ना रसवत एव काव्यत्व, अगर रस से युक्त होगा तो उसी को काव्य का माना जाएगा। काव्यस्य प्रयोजनम ही रसास्वाद मिख पिंड मुख। हाँ बोलिए पंकज जी, कुछ बोल रहे हैं? जी सर। सर अभी ये आया था श्लोक, यह कौमार हरा सैव वराता एव चैतक्षता ते चोन्मीलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बा नीला। ये काव्य प्रकाश कर रही है गुरु जी, ये सारंगधर पद्धति में ये श्लोक श्री भट्टारिका के नाम से दिया गया है। हाँ वही चीज मैं भी सोच रहा था कि ये कहीं और का है, क्योंकि काव्य प्रकाश जी बिल्कुल, आप खुद श्लोक तो वो लिखते नहीं है, उन्होंने जी आचार्य जगहों से लिया है, तो मुझे दिखा नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा बाद में बता दूंगा कभी और समय में। कोई नहीं गुरु जी, आचार्य विश्वेश्वर की टीका है ये, प्रथम उल्लास के पेज नंबर 19 में दिया है। हाँ नहीं, आचार्य विश्वेश्वर की टीका मेरे पास भी रखी हुई है, परंतु अभी ऐसा होता है
हम जा रहे हैं यहाँ पे, हमें साहित्य दर्पण ही पूरा नहीं पढ़ना है, और वो इतना मुझे इम्पोर्टेंट लगा नहीं एग्जाम ओरिएंटेड, इसीलिए फिर मैं छोड़ करके आगे बढ़ गया। हाँ नहीं, वो मैडम ने बताया था ना कि काव्य प्रकाश तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए हमारे हाँ, चैनल से, बस ये है। काव्य प्रकाश ठीक है तो खैर मैंने भी मना कर दिया था कि काव्य प्रकाश का नहीं है, क्योंकि काव्य प्रकाश कार जो है ना आपके, वो खुद श्लोक नहीं लिखे हैं, उन्होंने बहुत से ग्रंथों में से श्लोकों को लिया है और उसी के उदाहरणों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसीलिए तो जब एक कहानी मिलती है, किसकी, काव्य प्रकाश और श्री हर्ष की है या किसकी कहानी है, कि वो बोलते हैं तुम पहले पहले अपना ये ग्रंथ करते तो दोष जो निरूपण जो है ना, उसके लिए मुझे एक काव्य मिल जाता। ठीक है ना, तो एक कहानी है ऐसे इसी प्रकार की, श्री हर्ष के ऊपर ही कहानी है या किसी के ऊपर कहानी। ठीक है, आगे बढ़ाइए गुरुजी। सॉरी सर, मैंने कल पढ़ा था तो लग रहा था कि उसी में का है। इसमें काव्य प्रकाश में का सर। नहीं, काव्य फिर मैं प्रकाश का अभी नहीं है। क्लियर कर ले रही हूँ। हाँ ठीक है, उसके बाद मिस्टेक में हो गई होगी अस्तु सर। चेत न रसवत एव काव्यत्वांगीकारात् काव्यस्य प्रयोजनम ही रसास्वाद मुखपिंड दान द्वारा वेद शास्त्र विमुखानां सुकुमार मतीनां राजपुत्रादीनां विनेयानां रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्य कृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश निवृत्ति उपदेश इति चिरंतनैर अपि अयुक्तत्वात् यथा चाग्नि पुराणे अपि युक्तम। अब यहाँ पर यही है आपका जो इन्होंने बताया है बात, कि काव्यस्य प्रयोजन ही रसास्वाद मुख पिंडन द्वारा वेद शास्त्र विमुखानाम, काव्य का प्रयोजन ही जो है वो क्या है, रस के आस्वाद मुख पिंड दान के द्वारा जो वेद शास्त्र से विमुख लोग जो हो गए हैं, ऐसे लोगों को कैसे, कि सुकुमार मती नाम, सुकुमार मती जो लोग हैं उन लोग राजपुत्रादि नाम विनेया नाम, राजपुत्र आदि के, जैसे अब मान लो आप पंचतंत्र की कथा देखोगे तो वो लोग वेद शास्त्र इत्यादि नहीं पढ़ पाते थे, तो उनके लिए साहित्य इत्यादि ग्रंथ बनाए जाते थे ताकि वो सुकुमार मती जो है वो आराम से चीजों को जान पाए। तो उन्हीं के लिए रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्य और अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश के चिंतन ही अपि अयुक्तत्वात्, इस चिंतनों से भी अयुक्तत्वात् मतलब अयुक्त होने के कारण क्या है, तथा च अग्नि पुराणे पे युक्तम, अग्नि पुराणे पे युक्तम। ठीक है, अग्नि पुराण में भी कहा है, मतलब यहाँ तक तो ये ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि काव्य के प्रयोजन में अब ऐसा बोल दिया वाग वैदग्ध्य प्रधाने पी रस एवात्र जीवितम इति, कि केवल इसीलिए बनाया गया है कि कृत्य अतिकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति के द्वारा के लिए ही बनाया गया है, ऐसा चिंतन भी जो है अयुक्त होना, अयुक्त है। ठीक है, और अग्नि पुराण में कहा है वाग वैदग्ध्य प्रधान, वाग वैदग्ध्य प्रधान होते हुए भी क्या है, रस एवात्र जीवितम, यहाँ पर जो है केवल रस ही जीवित होता है। हाँ पंकज जी बोलिए। पंकज जी बोलिए बोलिए। जी सर, कुछ नहीं, वो गलती से हो गया होगा, ऐसा नहीं। ठीक, कोई नहीं, आप आगे बढ़िए। हाँ, ये वाग वैदग्ध्य पुराणे पे रस एवात्र जीवितम, यहाँ पर रस ही क्या होता है, वो जीवित रहता है, यानी कि मुख्य भूत जो होता है वो रस ही होता है, ऐसा यहाँ पे ये कहने का मतलब है। व्यक्ति विवेक कारेण अपि उत्तम। अब व्यक्ति विवेककार कौन है, कोई बता सकता है व्यक्ति विवेक, एग्जाम में पूछा हुआ था। सर महिम भट्ट, महिम भट्ट। महिम भट्ट, महिम भट्ट है वो, उन्होंने भी कहा काव्यस्य आत्मनि अंगनी रसादि रूपे न कस्यचित विमति, काव्य के आत्मा में, आत्मनि में और सप्तमी विभक्ति है, अंगिनी अंग में आपका रसादि रूपे, रसादि रूप में न कस्यचित विमति, यहाँ पर किसी की भी विमति नहीं है, मतलब क्या है, सबको सम्मति है,
सब लोग मानते हैं कि काव्य का आत्मभूत तत्व क्या है, वो रस है। ठीक है। ध्वनिकारेण अपि उक्तम, ध्वनिकार ने भी कहा है, नहीं कवेरिति वृत्त वृत्त मात्र निर्वाहेन आत्म आत्मपद लाभ इतिहासादेव तत्सिद्धे इति। तो देखिए, कवे है इति वृत्त मात्र, कवि जो है ये मतलब ध्वनिकार ने कहा है, ध्वनिकार ने कहा है कि नहीं कवे है इति, ये जो कवि का कवि ये मतलब कवि कवे है इति या कवि का यह जो है वृत्त मात्र निर्वाहन, हाँ आत्मपद लाभ, आत्मपद लाभ के लिए, हाँ इतिहासादेव सिद्धे तत्सिद्धे इति, मतलब इतिहास आदि के द्वारा ही उसकी सिद्धि होती है। हाँ ये केवल कैसा ऐसा नहीं है कि केवल ये कवि के द्वारा केवल वृत्त मात्र ही है, यानी कि केवल कहानी मात्र ही है। हाँ कि उसको वृत्त और आत्मपद लाभा, यहाँ पे बोला निर्वाहेन आत्मपद लाभा, ये इतिहास के द्वारा है। इसमें आत्मपद का लाभ जो है आपका ये कवे इति वृत्त मात्रम, कवि का वृत्त मात्र निर्वाहेन, निर्वाह में आत्मपद का लाभ होता है, इतिहासादेव तत्सिद्धि, इतिहास से ही वो सिद्ध होता है। ये आपका आपके जो पुराने जो ग्रंथ है ना, उन्हीं ग्रंथों से इसकी सिद्धि होती है। ननु तर्हि प्रबंधांतरवर्तीनां केषांचित् निरसपदानां निरसानां पद्यानां काव्यत्वं न स्यात् इति चेत्, फिर अगर बोला ये आत्मपद लाभ को ही अगर मान लो काव्य मानेंगे, तो फिर जो केषांचित् पद्यांत प्रबंधांतरवर्ती नाम तो कुछ प्रबंध माने जाते हैं, तो प्रबंध ग्रंथ होते हैं ना जो गद्य के रूप में लिखे होते हैं, उन ग्रंथों के अंदर में केषांचित् निरसानां पद्यानां, कुछ जो है उसके अंदर में निरस पद्य है, वो काव्यत्व न स्यात्, अगर मान लो उसमें रस नहीं होगा। मान लो देखो, अब जैसे रघुवंश ले लिया, उसके अंदर पूरे रघुवंश के अंदर में तो रस हर जगह पर नहीं है, कुछ पद्य ऐसे होंगे जो कि आपके निरस होंगे, तो वो क्या उनको काव्य नहीं माना जाएगा ना, रसवत पद्यांतर्गत निरस पदानाम एवं पद्य रसेन प्रबंध रसेन एव तेषाम रसवत्ता अंगीकारत। हाँ ऐसा बोला है कि रसवत पद्यांतर्गत, हाँ रसवत पद्य के अंतर्गत निरस पदानाम अपि, निरस पदानाम इव, निरस पदों के समान ही पद्य रसेन, हाँ वो पद्य रस से आपके प्रबंध रसेन एव तेषाम रसवत्ता अंगीकारात, प्रबंध रस से ही उसका रसवत्ता, रस का स्वीकार किया जाता है। उसमें क्या होता है, आप मान लीजिए जैसे आप देखेंगे तो बोल देते हैं जैसे किरातार्जुनीयम है, तो किरातार्जुनीयम पूरे किरातार्जुनीयम को अगर पूछा जाता है तो वो क्या बोला जाता है, किरातार्जुनीयम जो वीर रस का ग्रंथ है। अब हर जगह पर वीर रस तो नहीं है, कुछ जगहों पर श्रृंगार रस भी मिलता है, कुछ जगहों पर हास्य रस भी है, कुछ जगहों पर और भी रस मिलते हैं, हाँ परंतु वीर रस मुख्यतः है। तो वही चीज बोल रहे हैं, और कुछ जो उसमें निरस पद भी होंगे, तो वही रसवत पद्यांतर गत, रसवत पद्य के अंतर्गत निरस पदानाम एव, निरस पदों के समान ही पद्य रसेन, तो वो पद्य रस से माने जाते हैं, और प्रबंध रसेन एव, प्रबंध रस से ही, हाँ तेषाम रसवत्ता अंगीकार, उनके रस को स्वीकार किया जाता है, मतलब कि उनका रस माना जाता है। यत्तु निरसेषु अपि गुणाभिव्यंजक वर्ण सद्भावात् दोषाभावात् अलंकार सद्भावाच्च काव्य व्यवहार स रसादिमत काव्य काव्य बंध साम्यात् गौण एव। वही क्या है फिर आपका निरसों में भी गुणाभिव्यंजक वर्ण सद्भाव, हाँ सद्भावात दोष अभावात अलंकार रस भावाच, अलंकार रस भाव होने के कारण काव्य का व्यवहार करना चाहिए। स रसादि मत, वो रस आदि के रसादि मत होने के कारण वो काव्य जो है, काव्य बंध जो है वो सौम्यात गौण, वो काव्य बंध जो होगा वो उसमें गौण माना जाएगा, गौण एवं मतलब कैसा हो गया, अगर मान लो 10 श्लोकों के अंदर में श्रृंगार रस है
और एक के अंदर में मान लो रस नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो गौण हो जाता है, उसके अंदर में भी हम रस मान लेते हैं ऐसा। यत्तु वामनेनोक्तम, जैसा कि वामन ने कहा है, रीतिरात्मा काव्यस्य। अब देखिए रीतिरात्मा काव्यस्य, वामन के ग्रंथ का नाम क्या है? बोलिए। अलंकार सूत्रवृत्ति। क्या क्या? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। हाँ, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, वही है। चलिए, काव्य अलंकार सूत्र बोल सकते हैं, और फिर उसके बाद में आते हैं इति तन्न रीते संघटना विशेषत्वात्। फिर उसके बाद में क्या आया कि उन्होंने बोला रीतिरात्मा काव्यस्य, वो आत्मा किसको मानते हैं? आपके इसको, रीति को मानते हैं। अब रीति क्या है? रीते संघटना विशेषत्वात्, संघटन मतलब क्या होता है? आपका रीति जो होता है उसको बोलते हैं हम आपके, ये देखिए, संघटनायाश्च रीतयो अवयव संस्थान विशेषवत्था, वहां पर बोला था ना, शब्दार्थयो हो स्वरूपम, और आपका रसादिश्च आत्मा, अलंकारा कटकुंडलादिवत, हाँ, और आपका दोष कारणत्वादिवत। तो यहाँ पर ये आया संघटनायाश्च, हाँ, ये जो रीति जो होता है वो संगठन विशेष होता है। हाँ, वो एक जगह पर इकट्ठा करना, संगठन करना, वही विशेष है, उसी को रीति बोलते हैं। तो संगठनायाश्च अवयव संस्थान रूपत्वात्, वो अवयव संस्थान रूप है। हाँ, तो आत्मनाश्च तद भिन्नत्वात्, और आत्मा जो है उससे भिन्न है। तो फिर इसके बाद में ये इसी के कारण जो है उसका भी जो काव्य का वो माना नहीं जाएगा, काव्य का लक्षण माना नहीं जाएगा। ठीक है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति का। ठीक, वो आपके किसका? वामन का, आचार्य वामन का। फिर इसके बाद में आते हैं यच्च ध्वनिकारेण उक्तम अर्थ स हृदय श्लाघ्या काव्यात्मा यो व्यवस्थिता वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य वेदा बुभो स्मृतोम। अब यहाँ पर ना एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वाच्य और प्रतिमानाख्यो, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं। ठीक है, अर्थ स हृदय श्लाघ्या, यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बनता है। ठीक, अत्र वाच्यात्मत्वं काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति स्ववचन विरोधात् एव अपास्तम। अर्थ स हृदय श्लाघ्या काव्यात्मा यो व्यवस्थिता वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य वेदा भेदा उभौ स्मृतो। मतलब क्या है? देखिए, अर्थ जो है सहृदय लोगों के लिए श्लाघ्य होते हैं, और काव्य का आत्मा मतलब जैसे सहृदय किसे बोला जाता है? जो मतलब क्या है आपके, ऐसा नहीं है कि मतलब उनके यहाँ पे काव्य चल रहा है और आप वो उनका ध्यान ही नहीं, ऐसे जो आपके उससे जुड़े रहते हैं और आपके जिनको इमोशंस जिसमें रहते हैं, ऐसे सहृदय लोगों को सहृदय अर्थ सहृदय श्लाघ्या, उनसे श्लाघित हो, मतलब आपके श्लाघित के लिए कहते हैं आपके प्रशंसित हो। ठीक है, काव्यात्मा यो व्यवस्थिता, काव्य का आत्मा जो व्यवस्थित किया गया है, वाच्य प्रतीयमानाख्यो, वाच्य और प्रतीयमान करके ये दो भेद, तस्य भेदो उभौ स्मृतो। यहाँ पे भेदा उभौ है, यहाँ पे कौन सी संधि हुई है? कोई बता सकता है? भेदा उभौ, अयादि संधि। हाँ बिल्कुल सही है, अयादि संधि। तो ये कभी कभी संधि में इसलिए पूछता हूं क्योंकि ये चीजें एग्जाम में पूछने की संभावनाएं रहती है। छोटे मतलब कैसा है कि आपको एग्जाम में छोटी प्रश्न भी कभी कभी होते हैं, तो उसमें ये पता होना चाहिए। अत्र वाच्यात्मत्वम काव्यस्य आत्मा ध्वनि, वाच्य का आत्म तत्व क्या है? काव्य का आत्मा ध्वनि है। तो वो खुद ही अपने वचन से विरोध होकर के इसका खुद ही ये खंडन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया आपका, यहाँ पर इनका भी खंडन हो गया, इन्होंने खुद नहीं किया। अब यहाँ पर इतने सारे लोगों का खंडन किया है इन्होंने, एक बार अगर हम लोग देख लें कितने लोगों का इन्होंने खंडन किया है, क्योंकि कभी एग्जाम में
ये भी पूछ लिया जाता है कि आचार्य विश्वनाथ ने कितने आचार्यों के काव्य का खंडन किया है। तो सबसे पहले तो देखेंगे हम, यहां देख सकते हैं, शुरुआत से लेते हैं। सबसे पहले आचार्य मम्मट का खंडन किया, ठीक है। मम्मट के आचार्य काव्य का लक्षण का खंडन किया। उसके बाद में आया दूसरा, आगे चले तो यहां पर ये देखिए, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यहां पर कुंतक आचार्य का खंडन किया, वक्रोक्ति जीवितकार जो है। फिर इसके बाद आया, ये भी यहीं का है, फिर आचार्य भोज का खंडन किया, भोज जो कि सरस्वती कंठाभरण के रचयिता है, उनका खंडन किया है। फिर उसके बाद काव्य से आत्मा ध्वनि, इसका भी खंडन किया है। तो 1 2 3 4, मम्मट, कुंतक, भोज और आनंदवर्धन, 4 हो गए। व्यक्ति विवेककार, व्यक्ति विवेककार कौन? महिम भट्ट, उसका भी खंडन किया है, 5 हो गए, ठीक। उसके बाद रीतिरात्मा काव्यस्य वामन आचार्य का भी खंडन किया है, 6 हो गए। छह आचार्यों का मतलब इन्होंने खंडन किया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है आचार्य विश्वनाथ ने कितने आचार्यों का खंडन किया है, तो 6 आचार्यों का खंडन किया। अब इसमें सबके काव्य का लक्षण, 6 आचार्यों के काव्य का लक्षण। सबसे पहले देखिए, इसका आचार्य मम्मट का तो याद होना ही चाहिए, तद अदूसो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि। उसके बाद दूसरा आपके आते हैं कुंतक का है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तीसरा आपके भोज का है, भोज में क्या है, ये आपका अदोषम गुणवत् काव्यम अलंकार अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। चौथा कौन है आपके? महिम भट्ट का क्या है? महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक, व्यक्ति विवेककार तो है, उनका काव्य का लक्षण क्या है? काव्यस्य आत्मनि अंगनी रसादि रूपे न कस्याचित विमति। हाँ, तो यहाँ पे ये केवल ये इतना ही बोल रहे हैं, काव्यस्य आत्मनि रंगनी, परंतु ये इनका खंडन नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कुछ बताया नहीं है इसका, कि काव्य का लक्षण इन्होंने नहीं गिनवाया। अगर आप देखोगे, व्यक्ति विवेककार ने काव्य का लक्षण अपने ग्रंथ का नहीं गिनाया, ठीक है। ये केवल बोलते हैं इसमें कोई विमति नहीं है, कि काव्य का आत्मभूत जो रस है उसको अगर स्वीकार किया जाए तो इसमें किसी का विमति नहीं है। उसके बाद काव्य से आत्मा ध्वनि और रीतिरात्मा काव्य से, ठीक है। ये आपके सबके काव्य का लक्षण याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे मान ले एग्जाम में यही पूछा जाता है कि रीतिरात्मा काव्य से किसका लक्षण है, या